Morning class. Today we will start chapter 11th, The Old Kaki. There was an old lady called Kaki. एक बार एक बूढ़ी औरत थी, इसका नाम काकी था. She crept because her hands and feet were very weak. वह रहकर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत ही कमज़ोर थे. Her husband had died long ago. उसके पति का बहुत पहले निधन हो गया था, यानी वो चल बसे थे. And she lived with her nephew. और वो अपने भतीजे के साथ बुद्धिराम के साथ रहती थी. बुद्धिराम. शी हैड ट्रांसफर और हर प्रॉपर्टी टू हिम. उसने अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी बुद्धिराम को ट्रांसफ़र कर दी. रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ. रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी. बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली. और बुद्धिराम के 2 पुत्र और एक डॉटर लाडली थी. द बॉय नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी. जो लड़के थे वो कभी भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे. दे यूज टू टीज हर अ लॉट. और उसे छेड़ते थे. काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर. काकी बहुत चिल्लाती थी और कोई उसकी नहीं सुनता था. लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी. लाडली ही एक थी जिसे काकी से सिंपैथी थी. इट वॉज एन इवनिंग. शहनाई वॉज बीइंग प्लेड इन बुद्धिराम्स डोर स्टेप. और ये शाम थी जब शहनाई के दरवाजे बुद्धिराम के दरवाजे पर थी. डोर स्टेप. इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट. उसके बड़े बेटे की एंगेजमेंट थी, सगाई थी. सेलिब्रेशन वॉज गोइंग ऑन. सेलिब्रेशन चल रहा था, समारोह. पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई. और जो पूरियाँ थी वो कढ़ाई में तली जा रही थी. द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर. और जो घी की स्मेल थी और स्पाइसेस मसालों की वो हवा में आ रही थी. काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड. काकी घर में बैठी थी और वो अंदर से क्या था, डार्क, अंधेरा था. शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज. और वह उन्हें क्या था, उन्हें जो पूरीज थी क्रिस्पी और गरम गरम पूरीज की उन्हें खुशबू आ रही थी. इमेजेस ऑफ पूरी फ्लोटिंग बिफोर राइज. और जो पूरीज की जो थी तस्वीर उनके सामने आ रही थी आंखों के. शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई. और वो धीरे धीरे कढ़ाई के पास गई. व्हेन रूपा वाज काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई. रूपा ने जैसे देखा कि कि जो काकी है वो कढ़ाई के पास है, बैठा हुआ देखा. शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शॉक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड एब्यूसेस. और उसे बहुत गुस्सा आया और वो काकी पर चिल्लाई और उसने उनके हाथ झड़क दिए और उन्हें एब्यूसेस दी. ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. काकी ने एक भी शब्द नहीं बोला. शी रिटर्न टू हर रूम. और अपने रूम की ओर लौट आई. शी फेल्ट इंसल्टेड. और उन्होंने बहुत ही इंसल्ट फील की, यानी अपमान महसूस किया उन्होंने. द डिनर वॉज रेडी. ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग. जो डिनर था वो रेडी था और सभी मेहमान खाने के लिए रेडी थे और खाना खाना शुरू कर दिया था. काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड. तो काकी ने कहा कि वो अपने रूम से तब तक नहीं निकलेंगी जब तक उन्हें नहीं बुलाया जाएगा. द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर. जो खाने की खुशबू थी बहुत ही लुभावनी थी और बट नो वन, लेकिन कोई भी उन्हें बुलाने के लिए नहीं आया डिनर के लिए. थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट. उन्हें ये सोचकर कि वो एक गेस्ट नहीं है, दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल एंड शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड. कि उन्होंने वेट नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि वो एक गेस्ट नहीं है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगी. शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक. जैसे ही वो धीरे धीरे कोर्टयार्ड में गई, बैड लक क्या हुआ, बट वन ऑफ द गेस्ट हर एंड शाउटेड. एक गेस्ट ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन. कि ये बूढ़ी औरत कौन है. वेयर हैज शी कम फ्रॉम. और ये कहाँ से आई है. बट केयरफुल शी बी केयरफुल शी मे टच समवन. सावधान रहो और कहीं और ये जो है लेडी है किसी को टच ना करे. तो बच्चों आज हम यहीं तक से पढ़ेंगे समझेंगे और इसकी बेटा फिर आपको सेंड करूँगी फर्स्ट पैराग्राफ से.
इसे आप कॉपी में नोट करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन, और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। और इसकी आप रीडिंग करेंगे 2 और 3 टाइम। बाकी की एक्सरसाइज और वर्क मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में दूँगी। इसके बच्चों आपको रीडिंग करनी है बहुत अच्छे से और समझना है लेसन को। ओके।